हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। दिन के 12:30 बज चुके हैं, तो दिन के 12:30 बजे मैं ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। और आज धूप खिली हुई है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अच्छी वाली धूप खिली है। आज ठंडा भी शुरू हो ही गया है, हो ही गया नहीं, अतिमति ठंडा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे जैसा पहाड़ में होता था ऐसे ठंडा हो रहा है। तो काम भी मैंने सारे निपटा ही लिए हैं और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी बालकनी से। देख सकते हैं आप, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बाहर पे धूप भी खिली हुई है। और काम भी मैंने क्लियर कर ही लिया है, सुबह वाला काम। अब दिन का खाना बनाना वगैरह ही है। 12:30 बजे ही निपट पा रहा है काम, क्योंकि ऐसी था नहाना धोना। मेरे बाल भी अभी गीले हो रखे हैं दोस्तों। अभी मुझे बाल भी सुखाने हैं। यहाँ पे धूप भी थोड़ी देर के लिए ही रहती है, वो भी फ्रंट वाली बालकनी में। ये तो मैं बैक वाली बालकनी से बना रही हूँ वीडियो अभी। ठंडा भी होने लग गया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सत्संग की दादी हैं, अपना टाइम पास कर रही हैं। टाइम पास ऐसे कर रही है, वीडियो वो देख के, एल्बम देख के, शादी के एल्बम देख रही है यहाँ पे। टाइम पास का अच्छा सा जरिया है। सभी के शादी के एल्बम लेके आई हैं और बस वही देखती रहती हैं दिना 10 बगत। दिना 10 बगत यो खिंदगड़ियो एल्बम। अब तो मन के भी याद रहे कहे कुछ के कने पहुंच गई। शादी के एल्बम दिख रहे हैं, आप भी देखो। दोस्तों ये है मौसम। बस यहीं पे तक धूप है थोड़ा, बस यहीं पे मुझे अपने बाल सुखाने हैं। अभी ये धूप भी निकल जाएगी थोड़ा देर में। और ये मैंने कपड़े कुछ सुखाने के लिए डाले हैं, कुछ धोए हुए हैं। हमारे इधर होता है ना, कपड़े धो के चट डाल देते हैं तार में, जहाँ भी हम डालते हैं सुखाने। यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं करना पड़ता है। यहाँ धोते हैं, सुबह में धो लेते हैं, तो वो निखारने के लिए डालते हैं। वो निखर जाते हैं, तब इन्हें तार वार में लटकाना पड़ता है, क्योंकि नीचे पानी टपकता है ना, इसलिए धोने के सीधे वो नहीं कर सकते हैं, सुखाने के लिए नहीं डाल सकते। गांव में तो ऐसा था, 2 बाल्टी से निकालो, कपड़े छाले और टांग लो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नीचे ग्राउंड वाले फ्लोर पे ना पानी जाता है, नीचे सड़क में पानी टपकता है कपड़ों का, तो इसलिए निखरने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद सुखाने के लिए तब डालते हैं। तो ऐसे मैंने भी किया है। मैंने भी कपड़े धोए हैं, वो निखर रहे हैं अभी। तो बाद में जब वो निखर जाएंगे तो उन्हें सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो अभी आज हमने कुछ ऑर्डर भी किए खाने के लिए। मैं तो पहली बार ही खा रही हूँ। सास ने खाए हैं कि जब वो इससे पहले दिल्ली आई थी तो खाए हैं, मैंने तो नहीं खाए हैं। वैसे मैं भी दिल्ली देहरादून घूम के जा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला, मैंने उनका टेस्ट नहीं लिया। देखे भी होंगे या कि नहीं मुझे नहीं पता, देखे तो होंगे ही फ़ोटोज़ वगैरह में, वीडियोज़ वगैरह में, टीवी में, लेकिन खाए नहीं है। ये मैं रियली बता रही हूँ, झूठ भी क्या ही बोलना। नहीं खाए तो नहीं खाए, तो मैं आज खाने वाली हूँ। आएगा तो, अभी तो ऑर्डर किया है, तो जब आएगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी हम आज क्या नया खाने वाले हैं। मेरे लिए तो नया ही है दोस्तों, तो फिर जब आएगा तो मैं बता दूंगी आप लोगों को कि हम आज क्या खाने वाले हैं। फ़िलहाल अभी तो नहीं बताने वाली मैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं सामान रिसीव करने के लिए जा रही हूँ जो मंगाया था, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मेरा उल्लू बन गया है। काचे के वहाँ गेट पे अच्छा रुक जाओ। एग। हेलो। हाँ हाँ मिलिक।
हाँ निमिल अभी निमिल भाई वो तो जो बोला निमिल ही होता। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हाँ हाँ जी पिज्जा ना हाँ 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 पूजा के नाम से हाँ मिली। लो अच्छा यहीं से दोगे? मैं सोच रही हूँ लाओगे आप। धन्यवाद भैया। तो दोस्तों फाइनली हमने जो मंगवाया था, जो ऑर्डर किया था, वो हमारे घर पे पहुंच चुका है। और पहली बार मैं ये ऑनलाइन का सिस्टम देखती हूँ, क्योंकि आज तक कभी ऑनलाइन का सिस्टम गाँव में तो होता नहीं है, वो आप लोगों को भी पता ही है। कहाँ क्या तो ये ऑनलाइन का सिस्टम तो वहाँ पे हो नहीं पाता है। तो यही है ऑनलाइन। तो ये आ गया है जो हमने मंगवाया था। मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है। पहली बार ही चखूँगी, पहली बार ही इसका स्वाद लूँगी। तो देखती हूँ दोस्तों, अच्छा लगेगा तो बताऊँगी, नहीं भी लगेगा तो फिर भी बताऊँगी कैसा होता है। वैसे हर चीज़ लेनी चाहिए, हर चीज़ का स्वाद चखना चाहिए कैसा होता है कैसे नहीं होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि आप लोगों ने नहीं खाई होंगी, मैंने खाई होंगी। कुछ चीज़ें आपने खाई हैं तो मैंने नहीं खाई है। तो इन्हीं में से एक ये पिज़्ज़ा भी है जो मैंने नहीं खाया है। मैं फर्स्ट बार ही इसका स्वाद ले रही हूँ। और सक्षम की दादी ने तो खाया है, सक्षम का भी फर्स्ट बार ही ले रहा है। मुझे तो वैसे भी बाहर की चीज़ें बहुत कम ही पसंद है, मैं खाती भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी तो लेनी भी चाहिए, स्वाद भी पता चलना चाहिए। वैसे रोज़ डेली के पर्पज़ से तो बेकार ही है, ये नहीं लेना चाहिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, नहीं खाना चाहिए। पर कभी कभी तो चलता है। फर्स्ट बार ही ले रही हूँ, कैसा होता है वो मैं साझा करूँगी आप लोगों के साथ। आज फर्स्ट बार ले रही हूँ दोस्तों, हंसना मत, क्योंकि मुझे स्वयं से हंसी आ रही है कि मैं इस पिज़्ज़ा से कैसे दूर हो गई। ये देखो दोस्तों, ये आ गया है। और ये ऑनलाइन मंगवाया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो आ गया है। ऑनलाइन ऑर्डर भी मैंने नहीं किया, इसके पापा ने किया, मुझे तो नहीं पता था। इसी के पापा ने हमें सुझाव दिया कि दिन में आप लोग पिज़्ज़ा ले लेना, तो बस मैंने रिसीव कर लिया। गेट पे आए थे वो भैया। तो दोस्तों मैंने फाइनली पिज़्ज़ा की अनबॉक्सिंग कर ली है, यानी कि पिज़्ज़ा का डिब्बा खोल लिया है। पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है, तो देखो। और ये देखो, ये आज हमारा लंच है। अब हम खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने अभी तो नाश्ता किया था और अभी पिज़्ज़ा पार्टी भी चल रही है, तो कहाँ जाएगा ये इतना, इसे पचना भी है पेट में। तो देखते हैं खाना बनेगा कि नहीं, ये इसे खाने के बाद पता चलेगा पेट में जगह रहती है नहीं। तो ये मैंने फाइनली खोल लिया है। तो ये है पिज़्ज़ा दोस्तों। ये देखो, ये नाक से सूंघने के बाद बता देता है कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। खुशबू से बताने वाला बच्चा है। ये देखो, इसे बास बहुत ज़्यादा आती है। बास यानी कि बदबू, खुशबू जो भी है, सूंघने की क्षमता ना इसकी बहुत तेज़ है। हर चीज़ को सूंघने से ही कर लेता है। मतलब जैसे कि अमरूद भी नहीं खाता है, अमरूद में महक आती है तो वो कहता नहीं खाना है कि मुझे ये बासुनी क्या उड़ी बस ना खा फिर चल। दादी को मिल चुका है, देखो ये देख, दादी काफी एक्साइटेड है खाने के लिए। खाली प्लेट प्लेट अभी दादी जी से भी पूछा जाएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, जानते हैं फिर उसके बाद खाने के बाद। अभी तो खाया नहीं है, खाएंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम भी। तो दोस्तों फाइनली हमने पिज़्ज़ा चट कर लिया है। आज हमने लिया डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। हमारे पहाड़ों में तो ये डोमिनोज़ वगैरह चलता नहीं है, शहर में आके ये सब देखने को खाने को मिलता है। तो हमने भी आज खाया। हम 2 ही खा पाए, एक तो मैंने सौर्या को दे दिया क्योंकि वो भी हमारे अगल बगल पड़ोसी है, छोटा ही है इसकी इस ग्रुप का। इसने तो खाया ही नहीं, बिल्कुल चखा ही नहीं कि बास होने की जने बास हुई लिए भी। तो हमने खाया, आज खाया हमने 262 रुपये, चट कर लिए 262 रुपये।
तो दगड़ियों कोई बात नहीं, कभी कभी खाना होता है, स्वाद भी चखना ज़रूरी है। तो हमने आज लिया पिज़्ज़ा और खाया, बड़ा मज़ा आया। मुझे तो वैसे ज़्यादा बड़ा मज़ा नहीं आया, कम ही आया क्योंकि पेट तो फुल ही हो रखा था। अभी तो नाश्ता किया था और अभी पिज़्ज़ा, ये देखो मैंने तो थोड़ा सा छोड़ा दिया इसमें। अभी तो खा ही रही हूँ लगभग, इसे तो मैं खा के ही रहूँगी। 262 रुपये खर्च हो रखे हैं। ये है ऑर्डर स्लिप। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा भी सक्षम की दादी ने तो चटक कर लिया, बटक भी हो गई और अब आराम से रिलैक्स कर रही है क्योंकि अभी तो नाश्ता ही किया था। अभी ये भी हमने खा ही लिया है, तो खाना तो क्या ही वे भी बनो रहे भात तो मोली कौन मिनी मिनी जो क्या कॉल ये इधर बाटे जी फिलहाल चना खानी हो, बस ये चना ही चना दे, बाकी चीजों हाई के देख, हाई बोल दे, हाई तो सही से बोल कन के कन हाई कर, वीडियो में हाई कन के कन कर हाय कट कटा। तो दोस्तों आज हमारा खाना भी नहीं बनने वाला है क्योंकि हम खा चुके हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े से हमारा पेट बिल्कुल क्या ही बोलूँ मैं, मतलब भर चुका है। अब कुछ भी खाने की याद निकाल के बर बकराहट होने लग गई है। अब तो कुछ भी नहीं चलेगा, अब सीधे हम खाएंगे रात को। तो अभी तो फिलहाल हमारा हो चुका है लंच। तो दोस्तों शहर में बस यही सुविधाएं हैं, पैसों का ही तमाशा है। पैसे हैं तो सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं है। और पैसे हैं तो देखो घर के गेट पे ही आ जाते हैं, बस दरवाजे पे ही दरवाज़ा खोलना है और सब कुछ मिल जाएगा। बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाना है बस। तो गांव में ऐसी हमें व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं क्योंकि सड़क मार्ग से बहुत दूर हैं। फिर वहाँ पे मतलब ऐसा माहौल भी नहीं है, ये चीज़ें हम जानते ही नहीं है। स्वयं मुझे ही नहीं पता था ये पिज़्ज़ा, पता तो था, नाम सुना था, देखा था, बट मैंने खाया नहीं था, पहली बार ही खाया है। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे पहाड़ में, मुझे पता ही है। मेरे हिसाब से लगभग बहुत लोगों ने नहीं चखा होगा ये पिज़्ज़ा क्या होता है, कितनों को देखा भी नहीं होगा। तो शहर में ये सब ऐसे मिल जाता है, ऑर्डर किया बस पैसों की बात है, वो तुरंत मिल जाता है। तो बस हमने भी आज पिज़्ज़ा का स्वाद ले लिया, लगभग सही था, स्वाद तो सही था। बस ये है ना, उसके स्वाद का पता तो तब लगता है जब भूख रहती है, पेट में थोड़ा मतलब स्पेस रहता है तो ज़्यादा आनंद आता है। इतना स्पेस तो मेरे पेट में नहीं था। अभी तो कुछ जस्ट पहले ही मैंने नाश्ता किया था। अब ये पिज़्ज़ा भी ऑर्डर का टाइम ऐसा दिया इसके पापा ने कि बस तुरंत ही आ गया, अब तो खाना ही पड़ता था, इसलिए अच्छा लगा। जैसा भी था बहुत अच्छा था। जिस किसी ने नहीं खाया होगा, कभी आप लोगों को इधर उधर जाने का मौका मिले तो ज़रूरी आप लोग स्वाद ले लीजिएगा। ऐसे मौके दोबारा नहीं आते हैं, जीवन बहुत अनमोल है, हर चीज़ का स्वाद ले लेना चाहिए। हर जगह जहाँ भी घूमने फिरने का मौका मिले उनसे अछूते मत रहो, बिल्कुल बोलो हाँ मुझे भी जाना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, ना जाने आज है तो कल नहीं है। इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी। मैं तो बस छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती हूँ, जहाँ कहीं भी घूमने का मौका मिले चली ही जाती हूँ। ऐसा नहीं कि ना बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, कल जाएंगे परसों जाएंगे, वो कल परसों कभी भी नहीं आता है। सो इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खाइए, घूमिए फिरिए। और पिज़्ज़े को देख करके मुझे गाना याद आया दोस्तों, सैरू बाजार का रोण वाला हम, चाउमीन पिज़्ज़ा खाने वाला हम। तो दोस्तों आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, पर कभी कभी गाने के बोल याद आ जाते हैं तो गुनगुना लेती हूँ, क्योंकि मुझे गाना भी नहीं आता है, सिर्फ बोल ही बोल आते हैं गाने की, बस गुनगुनाना आता है तो बस गा लेती हूँ। तो बस इस पिज़्ज़ा को देख के बस यही गाना याद आ गया मुझे। वैसे तो हम सैरो बाजार का रहने वाले हैं नहीं, गाँव में रहने वाले लोग हैं।
तो चलो ये गाना मैंने गा लिया है, गुनगुना लिया है, इतना ही आता भी था। आता तो है पर एक लास्ट वाली लाइन, एक फर्स्ट वाली लाइन, एक बीच वाली लाइन, तो ऐसा भी क्या गाना। तो अब हम जा रहे हैं पार्क इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा लंच नहीं बनने वाला। मैंने कहा कि हमने पिज़्ज़ा पार्टी कर ली है तो हम पार्क घूम के आते हैं, सक्षम और मैं, क्योंकि सक्षम की दादी तो जा नहीं पाती है, दिन में वैसे ही चक्कर आते हैं, तो वो खा पी के आराम से रिलैक्स कर रही है, यानी कि सो गई है, उन्हें नींद भी आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं पार्क। यहीं हम गली वाले पार्क में जा रहे हैं, यहीं जो हमें नज़दीक पड़ता है, यहीं कुछ दूरी पे है पार्क। तो मैं सक्षम को घुमाने लेके जा रही हूँ। यह है कि थोड़ा मेरा भी चलना फिरना हो जाएगा, दुनिया भर का खा रहे हैं ये वो सो, तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब शरीर के लिए चलना फिरना ज़रूरी है, तभी शरीर का बैलेंस सही रहेगा। नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसी हातिम जैसी हो जाऊँगी, मोटी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं होना है। तो मैं जा रही हूँ पार्क, तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी पार्क में लोग धूप सेकने गए होंगे, मैं भी धूप सेकने के ही पर्पज़ से जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप निकल चुकी है। मेरे बाल गीले हैं क्योंकि हम नहाए थे और मेरा काम 12:30 बजे ही निपटा। उससे पहले तो दुनिया भर के काम थे, उसके बाद पिज़्ज़ा पार्टी हुई तो धूप नहीं ले पाई, तो मैं जा रही हूँ धूप लेने, यानी कि धूप सेकने, यानी कि घामतापुण इंजाणी। हमारे यहाँ रहते तो हम खोले में घामतापणे रंझा इनाम प्रभु, यहाँ बोने पार्क में जान वाल, तो ले चलती हूँ आपको भी पार्क में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं पार्क में। ये रहा हमारी गली का एक पार्क, इससे दूसरा वाला पार्क भी है यहीं से थोड़ा दूर जाके, तो हम इस वाले पार्क में आए हैं। यहाँ पे भी धूप नहीं है, थोड़ी सी उस कोने पे है, वहीं पे हम धूप सेकेंगे। ये देखो वहाँ पे जहाँ पे आंटी जी बैठी है ना, वहीं पे धूप है। तो ये है ये पार्क, इस पार्क के मज़े ले रहे हैं आज हम। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये रहा सत्संग, ये देखो गाड़ी देख रहा है, ये देखो ये, बस इसका तो गाड़ी से ही मन नहीं भरता है। जब देखो गाड़ी, जहाँ देखो गाड़ी देखने को मिलती है ऐसे, इसका मन रहता है मैं बस दिन भर गाड़ी ही निहारता रहूं। तो गाड़ी देख रहा है अभी भी, तो मैंने कहा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि ये पार्क ऐसा है। और धूप थोड़ा सा ही रह गई है यहाँ पे, तो वहीं पे धूप सेकनी है मुझे। गढ़वाली गाना भी गुनगुनाने का मन हो रहा है ऐसी जगह में ना, बहुत सारे गढ़वाली गाने मन में हो रहे हैं। आते तो पूरे नहीं है पर जितने भी आते हैं गुनगुना लेती हूँ। तो ऐसे ही हो रहा है मन में, अभी भी गुनगुना ही रही हूँ अपनी अंतरात्मा में। तो दोस्तों यही है वो पार्क जहाँ पे आज हम आए हैं। मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ उस पार्क में भी, जब से आई तो अंदर से बाहर ही आने का वो नहीं होता। आज भी इसलिए आप आए हैं क्योंकि खाना बनाने का काम था नहीं हमारे पास। मैंने बताया हमारा लंच हो चुका है, आज लंच बनाने की छुट्टी, तो इसी वजह से आए हुए हैं पार्क में। ये मैंने सर में जो परांदा पहना हुआ है, मैंने पिछली मतलब बहुत पुरानी वीडियो में बताया था कि हम परांदा किस लिए पहनते हैं, तो मैं ये परांदा यहाँ भी पहन के रखती हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ऐसे घूर के देखते हैं, अजीब सा भी लगता है, मतलब थोड़ा ऐसे माहौल में थोड़ा मैंने वो अपना पहाड़ी लुक निकाल रखा है। तो मुझे तो खैर अच्छा लगता है क्योंकि मैं स्वस्थ मस्त भी रहती हूँ इसको पहन के, क्योंकि ठंडा भी बहुत हो रहा है। इससे क्या है सर दर्द वगैरह ठंड से बच के भी रहती हूँ, तो मैं इसलिए इसको पहनती हूँ। पर यहाँ पे ऐसा है नहीं, कोई सर में ऐसी टोपी फैंसी टोपी पहन के रखते हैं, तो स्टॉल वगैरह ओढ़ के रखते हैं। तो मैंने तो ये पहना रहता है, तो लोग घूर घूर के देखते हैं ऐसे करके। जहाँ कहीं भी जाती हूँ या घर में भी रहती हूँ तो लोग अगल बगल के ऐसे देखते हैं, मतलब जो मुझे पहली बार ही देख रहा होगा। तो खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपना शरीर देखना है, तो मैं इसीलिए इसको पहन के रखती हूँ। तो आज भी मैं पहन के ही आई हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं इधर उधर से टूर करके। जहाँ भी जिस भी पार्क में जाती हूँ तो मुझे ये पहाड़ी चिड़ियाँ देखने को मिलती है। ये वही संटूल जो मैंने कालका पार्क के वीडियो में भी दिखाया था आपको, तो इस पार्क में भी ये चिड़िया मुझे मिल गई है। हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ये चिड़िया देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी ये चिड़िया है। ये देखो आप, ये पहाड़ों में भी और शहरों में भी पाई जाती है।
तो मुझे गांव वाली फीलिंग आ रही है अभी, क्योंकि गांव में भी ऐसा देखने को मिलता है। नई चिड़िया खूब चहकती रहती है, फुदकती रहती है, तो यहाँ पे भी वही है। तो मुझे गांव जैसा ही माहौल लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। ये देखो, ये चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया हैं, ये अकेली रह गई है, बाकी सब उड़ गए इधर उधर। तो ये देखो, तो यहाँ पे बैठने के लिए देख सकते हैं आप, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं यहाँ पे टहलने के लिए। अभी तो लोग कम ही है क्योंकि लंच का टाइम है, तो लोग खाना बनाने खाने के लिए निकल गए होंगे। तो हम तो अभी आए हैं